बीएसपी के राज्यसभा सदस्य नरेंद्र कश्यप की बहू हिमांशी कश्यप की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कल शाम गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में हिमांशी के मायके वालों ने सांसद नरेंद्र कश्यप के साथ धक्का मुक्की की कोशिश की। हिमांशी के पिता और मायावती सरकार में मंत्री रह चुके हीरालाल कश्यप ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए उनकी बेटी को मार डाला गया। हीरालाल कश्यप का आरोप है कि बेटी के ससुराल वाले 6 महीने से लग्जरी कार की मांग कर रहे थे। ये गाड़ी की तो चल रही 6-7 महीने से। इनकी सास बार-बार कहती है कि गाड़ी दो, गाड़ी दो। कोई त्योहार होता है, कपड़े लिपटे अटरम सटरम मांगती थी, दिए हमने। अभी हार मांगा, दिए। लड़की की शादी में बोले हिमांशी घर से हार ला, तो दिया हमने एक हार उसको। ये जरूर है कि मेरी बहू की आज मौत हुई है। उनके परिवार के लोग गमगीन हैं, दुखी भी हैं। मेरे खिलाफ उन्होंने शिकायत भी दी है मेरे परिवार के खिलाफ। लेकिन सच ये है कि अगर कोई एक रेस मात्र भी कोई इल्जाम मेरे ऊपर कभी रहा होता 2.25 सालों में, तो कोई ना कोई कंप्लेंट होती, शिकायत होती। हिमांशी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप, हिमांशी के पति सागर समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन पर आईपीसी की धारा 304B और 398A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही पुलिस ने सागर को हिरासत में ले रखा है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी संभव है। हिमांशी का शव कल गाजियाबाद के संजय नगर स्थित घर के बाथरूम से बरामद हुआ था। हिमांशी के सिर पर गोलियों के निशान है। बताया जाता है कि हिमांशी के ससुराल वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। पुलिस को अस्पताल से इसका पता चला था। दिल्ली के हिट एंड रन केस की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में दिख रहा है कि सोमवार रात सिविल लाइंस इलाके में सिद्धार्थ सड़क पार कर रहा है, तभी बेहद तेज रफ्तार से एक मर्सिडीज कार ने सिद्धार्थ को कुचल दिया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सिद्धार्थ का शरीर हवा में 15 फीट तक उछल गया। नाबालिग रईसजादे की बेलगाम रफ्तार से मारे गए सिद्धार्थ को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली के सिविल लाइंस में कल कैंडल मार्च निकाला गया। मोमबत्तियों के साथ लोग आरोपी के घर तक पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। 24 घंटे बाद किसी को अरेस्ट किया गया, उसको भी बेल पे छोड़ दिया गया। Why do I have to fight for justice? What have I done? What has my brother done? Why do I have to fight for it? I don't understand. हिट एंड रन केस में आरोपी नाबालिग को तो पुलिस ने बेल पर छोड़ दिया, लेकिन नाबालिग के पिता को हिरासत में ले लिया गया है। आरोप है कि 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद नाबालिग अपने दोस्तों के साथ मर्सिडीज से तफरीह करने निकला था। एनआईए अफसर तंजील अहमद के मर्डर मामले में एसटीएफ ने बरेली से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। युवक के पास से लाल रंग की एक पल्सर बाइक भी मिली है। पुलिस ने कल तंजील अहमद के गांव बिजनौर के सहसपुर में कई घरों में छापेमारी भी की और 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि हत्या की वजह आतंकी एंगल न होकर निजी दुश्मनी और संपत्ति का विवाद हो सकता है। इस बारे में पुलिस आज कोई खुलासा कर सकती है। केंद्रीय मंत्री यूपी के फतेहपुर की सांसद साध्वी निरंजन ज्योति विवादों में घिर गई है। फतेहपुर में जब उनसे तंजील अहमद के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने तंजील को जानने से ही मना कर दिया। तंजील अहमद हत्याकांड, वो जो एनआईए ऑफिसर तंजील अहमद की हत्या हो गई है, गोली मार दी गई है। बिजनौर वाला। अब देखिए, क्योंकि इस विषय पर मैं आपको आश्चर्य होगा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम जरूर कर रही हूँ, लेकिन ना मेरे पास समय पेपर पढ़ने का होता है, ना टीवी देखने का होता है। श्रीनगर एनआईटी में पुलिस लाठीचार्ज के बाद गैर कश्मीरी छात्रों ने मांग की है कि कैंपस में हर रोज तिरंगा लहराने की अनुमति दी जाए। मामले की जांच के लिए एनआईटी पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 3 सदस्यीय टीम से गैर कश्मीरी छात्रों ने उन एनआईटी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है जो उनके मुताबिक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। छात्रों ने एनआईटी कैंपस को श्रीनगर से बाहर शिफ्ट करने की भी मांग की। श्रीनगर के एनआईटी कैंपस में गैर कश्मीरी छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में दिल्ली के जेएनयू कैंपस में एबीवीपी के छात्रों ने एनआईटी के डायरेक्टर का पुतला फूंका। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में भले बीजेपी सरकार में शामिल हो, लेकिन छात्रों के साथ अन्याय का विरोध करेंगे। पठानकोट हमले में जेआईटी जांच पर पाकिस्तान ने चुप्पी तोड़ दी है। जेआईटी के लौटने के 5 दिन बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पठानकोट हमले पर जांच जारी है। बयान के मुताबिक जेआईटी ने घटनास्थल का दौरा किया और कुछ गवाहों के बयान लिए।
लेकिन भारत ने अपने सुरक्षा बल से जुड़े गवाहों को पाकिस्तानी संयुक्त जांच दल के सामने पेश नहीं किया। इस बयान में उन अटकलों का कोई जिक्र नहीं है जिसमें JIT ने आतंकी हमले को पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत द्वारा रचा गया ड्रामा बताया था। पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह पर चंडीगढ़ में एक शख्स ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि परगट सिंह अपनी पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी कर रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला किया गया। इस हमले में परगट के दाएं हाथ की उंगली टूट गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में करीब आधा दर्जन हथियारबंद लुटेरों ने एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर में लूटपाट की। हथियार के दम पर लुटेरे घर का सारा कीमती सामान और नकदी ले गए। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से लुटेरों को दबोचने में जुटी है। लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टर पर मामला दर्ज होने तक शव ले जाने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में मजिस्ट्रेट के बीच बचाव से मामला शांत हुआ। मजिस्ट्रेट ने भी माना कि इस मामले में लापरवाही बरती गई। नोएडा में 2 साल की बच्ची के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि पहले दरिंदे ने बच्ची को उसके घर से अगवा किया, फिर उसके साथ बलात्कार कर हिंडन नदी के किनारे लहूलुहान हालत में फेंक कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुड़गांव में एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात की खबर है। मामला सदर बाजार इलाके का है, जहां एक 15 साल की लड़की के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले शख्स ने रेप किया। पीड़ित के बयान के मुताबिक आरोपी शख्स पिछले कई दिनों से डरा धमकाकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हैदराबाद में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने अपने 23 दिन के बेटे की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक इस महिला को बेटी चाहिए थी। पुलिस ने इस निर्दयी मां को हिरासत में ले लिया है। जयपुर के एक मॉल के शोरूम में चेंजिंग रूम में कैमरा पकड़े जाने से हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस ने शोरूम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज की हार्ड डिस्क जब्त कर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि शोरूम के मालिक का कहना है कि लड़की चेंजिंग रूम के बजाय स्टोर में चली गई, जिससे उसकी तस्वीर CCTV में कैद हो गई। अमृतसर में लुटेरों ने दिन दहाड़े एक निजी बैंक से करीब 2 लाख रुपए लूट लिए। फिल्मी अंदाज में लुटेरों ने हथियार के बल पर बैंक में मौजूद लोगों को काबू में कर लिया और कैश काउंटर से रुपए लूट कर रफू चक्कर हो गए। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से लुटेरों की तलाश में है। हरियाणा के झज्जर में नकाबपोश बदमाशों ने एक बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से 2.5 लाख रुपए लूट लिए। केंद्र के संचालक ने लुटेरों की मुखालिफत की, लेकिन बदमाशों ने उसे जख्मी कर रुपए लूट कर चंपत हो गए। पुलिस लुटेरों की टोह में लग गई है। दिल्ली में पारा चढ़ने के साथ नल सूखने लगे हैं। द्वारका इलाके में पानी के लिए अभी से हाहाकार शुरू हो गया है। पानी के टैंकर के इंतजार में लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। लोगों का आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान अब जमीन पर भी दिखने लगा है। दिल्ली में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बायो टॉयलेट की शुरुआत की। वसंत कुंज और मुनीरका में लोग अब बायो टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये सेवा मुफ्त है। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में बायो टॉयलेट का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का जौहरियों ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारी जौहरियों ने मंत्री को काले झंडे दिखाए और कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा किया। ये लोग केंद्र की एक्साइज ड्यूटी से नाराज हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने निजी स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली सरकार ने एक विज्ञापन जारी करते हुए कहा कि अगर स्कूलों ने शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना फीस में इजाफा किया तो स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। अपने मेट्रो पर गर्व करने वाली दिल्ली अब इसमें 4 चांद लगाने की तैयारी में है। अब दिल्ली में बिना ड्राइवर के मेट्रो दौड़ेगी। नई तकनीक दक्षिण कोरिया से आई है, जिसमें कंट्रोल रूम के निर्देश के मुताबिक आपकी मेट्रो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। नई नवेली पिंक मेट्रो जल्द ही मुकुंदपुर शिवर सेक्शन पर दौड़ेगी। सूखे की तबाही झेल रहे महाराष्ट्र में IPL मैच के आयोजन पर रोक लग सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले में आज फैसला सुना सकता है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मैच उन राज्यों में कराना चाहिए जहां पानी की किल्लत नहीं है। याचिका में मांग की गई कि महाराष्ट्र में मैच न हो, जिससे पानी की बर्बादी को रोका जा सके, क्योंकि मैच के दौरान मैदान के रखरखाव में करीब 60 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल होता है।
वक्त लोगों को जान बचानी है और पानी जीने के लिए जरूरी है। इसलिए IPL का पानी हो या जिस तरह से या कहीं भी जो है वाटर पार्क चल रहा है, कहीं स्विमिंग पूल है, ये सारे पानी पे बिल्कुल प्रतिबंध लग जाना चाहिए। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी मामले में उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले राहुल राज की डॉक्टरी जांच में पाया गया कि उसके अंदर भी खुदकुशी की प्रवृत्ति पैदा हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि हालांकि उसका ब्लड प्रेशर सामान्य है। उधर टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी के दोस्तों और परिवार वालों ने जमशेदपुर में कैंडल मार्च निकाला। बिहार में शराबबंदी का साइड इफेक्ट दिखने लगा है। रोज शराब पीने वालों की हालत बिगड़ने लगी है। लोग नशा मुक्ति केंद्र का रुख कर रहे हैं। समस्तीपुर में एक दिन में करीब 38 लोग भर्ती हुए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। शराब नहीं मिलने से बीमार पड़ने वाले लोगों की तादाद को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कटिहार में भी कुछ इसी तरह का नजारा है, जहाँ लोग शराब की एक एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं और नीतीश सरकार को कोस रहे हैं। सहरसा में भी शराबी नशे की तड़प से बचने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हो रहे हैं। बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी का महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया है। गया में नीतीश सरकार के फैसले से खुश महिलाओं ने जमकर जश्न मनाया। एक बार फिर से खेली गई होली और जमकर हुई मस्ती। महिलाओं ने अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके फैसले के लिए धन्यवाद दिया। बिहार में शराबबंदी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं, इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई। पटना पुलिस ने मालसलामी इलाके से 90 पेटी देसी शराब जब्त की है। पुलिस जगह जगह छापे मारकर छुपा कर रखी गई शराब की पेटियां तलाश रही है। राजस्थान के दौसा में पानी के लिए कोहराम मचा है। यहाँ लोगों ने पानी के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। सूबे में पारा चढ़ते ही पानी का संकट गहरा गया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के PhD मंत्री का पुतला फूंका और अफसरों पर पानी की आपूर्ति को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राजस्थान के टोंक में गंदा पानी पीने से 10 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। राजकीय विद्यालय के हॉस्टल में रह रही इन लड़कियों ने पीने के पानी की शिकायत कई बार प्रिंसिपल से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वार्डन ने माना कि हॉस्टल में लगे ट्यूबवेल का पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन स्कूल प्रशासन अब तक मूक दर्शक बना है। छत्तीसगढ़ में सूखे के हालात से शिकारियों की मौज हो गई है। जंगल में सूख रहे तालाब और बावड़ियों से जानवरों के लिए प्यास बुझाना मुश्किल हो गया है। प्यास से मर रहे जानवरों को शिकारी बड़े आसानी से ठिकाने लगा रहे हैं। शिकारियों ने बचे कुचे पानी के स्रोत में यूरिया और जहर घोल दिया है, जिसे पीने के बाद हिरण, बारहसिंगा और भालू समेत दूसरे जानवर बेमौत मारे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर की एक चीनी मिल में धमाका होने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग जख्मी हो गए। बताया जाता है कि मिल के टैंक में लीकेज ठीक करने के दौरान धमाका हो गया। घायलों का इलाज चल रहा है। एक स्कूल का उद्घाटन करने दिल्ली पहुंचे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर और बैट्समैन एडम गिलक्रिस्ट ने कहा कि वो भी विराट कोहली के दीवाने हैं। गिलक्रिस्ट ने विराट की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी बल्लेबाजी के ही नहीं, कप्तानी के भी मुरीद हैं। विराट में ईंट का जवाब पत्थर से देने का मादा है। I think he's really learning the leadership role well. He inspires everyone just by his capabilities and his talent. महाराष्ट्र के बारामती में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने नए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। अपने चहेते सचिन की एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकरार दिखी। बारामती पूर्व ICC चीफ शरद पवार का शहर है। बीकानेर के जगदीश ने एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक पर निशाना लगाकर देश और अपने शहर का नाम रोशन किया है। दिल्ली में फिल्म स्टार परिणीति चोपड़ा एक आइसक्रीम ब्रांड बॉडीलाल के लॉन्च में नजर आई। परिणीति ने इस मौके पर पूछे गए सवालों का जवाब भी आइसक्रीम के फ्लेवर के तौर पर ही दिया। परिणीति ने अपने को स्टार अर्जुन कपूर को बटर स्कॉच और रणवीर सिंह को चोको चिप कहा। परिणीति जल्दी अपने चाहने वालों को फिल्म मेरी प्यारी बिंदु में नजर आएंगी। बच्चों की आने वाली फिल्म जंगल बुक को सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट दिया है। हालांकि सेंसर बोर्ड ने UA सर्टिफिकेट देने की वजह फिल्म में डरावने सीन होना बताया है। बुधवार तड़के अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के विल्किंसबर्ग में आग से हड़कंप मच गया। आग की शुरुआत एक घर से हुई थी और फिर बड़ी तेजी से 4 पड़ोसी घरों में फैल गई। आग पर जब तक काबू पाया जाता तब तक 2 घर पूरी तरह नष्ट हो गए।
22 मार्च को ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के बाद कल ब्रसेल्स से वॉशिंगटन के लिए रवाना हुआ पहला विमान जब ड्यूल्स एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पानी के फव्वारे से उसका स्वागत किया गया। आतंकी हमले के बाद ब्रसेल्स एयरपोर्ट 12 दिन बाद खुला है। एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल में हुए बम धमाके में 16 लोगों की मौत हुई थी। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.